जिसका नाम है नारायणी माता। नारायणी माता। इस नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? तो इसका मंदिर है बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था? तो नारायणी माता का वास्तविक नाम है करनेती बाई। कौन सी बाई? करनेती बाई इसका वास्तविक नाम था। इसके पिता का नाम था विजय सेन। विजय सेन इसके पिता थे और इसके पति कौन थे? तो करमासी सेन इसके पति हैं। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी है और मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की क्या है? आराध्य देवी है। इस माता की पूजा को लेकर के दोनों में विवाद है। पूजा को लेकर दोनों में विवाद है। दोनों का मतलब यहाँ नाई और मीणा है। देखो क्या है, इसकी छोटी सी कहानी है। ऐसा कहते हैं कि एक बार नारायणी माता और उनके पति करमासी सेन कहीं जा रहे थे। आपने देखा होगा कभी नाई की दुकान में गए हो तो आप देखना नाई की दुकान में नारायणी माता की अवश्य फोटो लगी होती है। उस फोटो में आप देखना छोटे छोटे आपको सीन नजर आएंगे। तो वो नारायणी माता के ये देखो कैसे, पहले क्या होता था, यातायात के साधन नहीं थे तो पैदल वगैरह जाते थे। तो नारायणी माता और उनके पति करमासी सेन कहीं जा रहे थे, अपना खाना वगैरह लिया साथ और चल दिए। अब गर्मियों का टाइम था तो उनको 10-11 बजे भूख लगी, बोलो चलो खाना खा लेते हैं। और आप जानते हो गर्मियों का समय है तो अपन खाना खाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं, खाना अपना साथ ही रखते थे। पहले कांदा बाटी जिसको अपन बोलते हैं, प्याज बाटी, वो साथ ही रखते थे। तो लेकर के साथ गए थे, इन्होंने खाना खाया। और गर्मियों में खाना खाते सबसे पहले क्या आती है? नींद आती है। तो जब आप दोनों यहाँ सो गए, बोला रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, दोपहर बाद में पर चलते हैं। तो यहाँ नारायणी माता और उनके पतिदेव रेस्ट करने लगे, सो गए। उस जिस पेड़ के नीचे था, वो बड़ का कोई पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर क्या था? एक सर्प रहता था। और वो सर्प आया और आकर के उसने करमासी सेन को डस लिया और करमासी सेन की मृत्यु हो गई। नारायणी माता की आंख खुली, नींद टूटी और बोली अपने पतिदेव से, हालांकि पतिदेव मर चुके थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। तो अपने पतिदेव से बोली, हे पतिदेव खूब सो लिए, चलो चलते हैं। नहीं उठे। फिर बोले जी कतराक सो रहा है, उठो चला। फिर भी नहीं उठे। फिर नारायणी माता ने जोरदार पकड़ी, हिलाए जी उठो चला। कहा वो तो चले गए, पहले चले गए, ऊपर पहुंच गए। अब नारायणी माता ने बड़े ध्यान से देखा तो शरीर का रंग जो है नीला पड़ चुका था। इसका मतलब किसी जहरीले जानवर ने करमासी सेन को काट लिया है। अब नारायणी माता के पास कोई उपाय नहीं है, ना तो वो वहां से शव को ला सकती है। कैसे लाए भाई? अरे कोई साउथ की फिल्म नहीं है साहब जो हीरोइन है हीरो को उठा के ले आई। तो यहाँ वास्तविक फिल्म है ये। तो नारायणी माता जो है अपने पति को वहां से शव नहीं ला सकती थी। अब वहां से आकर के घर वालों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि पीछे से हो सकता है कुत्ता बिल्ली से कुछ भी हो, जानवर उसको खा सकते थे बॉडी को। तो नारायणी माता ने वहीं पर बॉडी जलाने का निर्णय लिया। तो अब अकेली क्या करे? तो उसने देखा कुछ दूर पर मीणा जाति के युवक गाय चरा रहे थे। जाकर के बोली, भैया मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप मेरी सहायता करो इनका अंतिम संस्कार करने में। तो उन मीणा जाति के युवकों ने क्या किया कि नारायणी माता की सहायता की, लकड़ी बीनने में चिता बनाया। चिता बनाने के पश्चात नारायणी माता अपने पतिदेव को अपनी गोद में लेकर के चिता में बैठ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, अगर मैं मेरे पतिव्रत धर्म पर अटल रही हूं तो मेरी चिता को अग्नि देने का कार्य करे।
और पहले सूर्य भगवान मानसिक काम करते थे, सूर्य भगवान ने चिता को क्या दिया, अग्नि दी। अब चिता जलने लगी तो नारायणी माता ने मीणा जाति के युवकों से कहा कि भैया मांगो, कुछ मांगते हो तो अगर आज का कोई व्यक्ति होता तो मांग लेता एक ही सांस में छोकरी नौकरी, लेकिन दोनों ही नहीं मांगी। उन्होंने कहा भैया हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अगर आप कुछ दे सकते हो तो हमारी गायों के लिए कुछ करो। तो बोला क्या करें, बोला पानी की व्यवस्था नहीं है, बोला इस जलती हुई चिता से एक लकड़ी लेकर जितनी दूर भगो उतनी भगो, लेकिन ध्यान रखना पीछे घूमकर मत देखना। ऐसा कहते हैं कि वो मीणा जाति का योग 3 किलोमीटर तो दौड़ा, लेकिन बाद में रुक गया। उसके दिमाग में आ गया कि झूठे तो नहीं भग रहे हैं, और 3 किलोमीटर चलने के पश्चात जैसे वो घूमा, पानी आ रहा था पीछे पीछे, वो पानी रुक गया। अरे बावड़ा माड़ा चौमुता नहीं आ जाता, मांगे एक दिन छोड़ एक दिन लड़ा हुआ है। तो अगर वो इतना दौड़ के आता तो अपने भी यहाँ खूब पानी हो जाता। आज भी ऐसा कहते हैं, वहां 3 किलोमीटर दायरे में पानी भरा हुआ है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता ही नहीं है। और आप मंदिर बना हुआ है, मीणा और नाई लड़ रहे हैं, तो मीणा तो कहते साहब हम पूजा करेंगे यहाँ पर, नाई कहते साहब हम गिरेंगे क्योंकि हमने जन्म दिया है, हमारे कुल की है। तो ये कहते हैं साहब एक नाण को थोड़ी जन्म दिया, और भी तो नाना है वाले पूछ लो। लेकिन आप जानते हो यहाँ चक्कर जो है आमदनी का है, तो दोनों विवाद है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो ये थी आपकी नारायणी माता। तो नारायणी माता का मंदिर है बरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर में है। वास्तविक नाम जो है करमेती बाई है, पिता विजय सेन है, पति करमासी सेन है, नाइयों की कुल देवी है, मीणाओं की आराध्य देवी है, और इसकी पूजा को लेकर दोनों में विवाद है। अगली एक देवी पढ़ते हैं अपन, उसका नाम है खुशहाल माता। खुशहाल माता का मंदिर है बदनूर में, और बदनूर कहाँ है तो ये अपनी भीलवाड़ा जिले में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन सी विजय, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। आप सोच रहे होंगे जी मालवा विजय के उपलक्ष्य में तो उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, विजय स्तंभ भी इसी मालवा विजय के पश्चात ये बनाया था। ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ, अलग से पढ़ेंगे। तो यह खुशहाल माता का मंदिर अपने देखा कहाँ है, बदनूर में, और बदनूर कहाँ है, भीलवाड़ा में है। किसने बनाया, कुंभा ने बनाया मालवा विजय के पश्चात। और मालवा विजय के पश्चात ही क्या बनाया इन्होंने, विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक है चौथ माता है। चौथ माता खूब पूछा जाता है, चौथ माता का मंदिर कहाँ है, तो चौथ का बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा में है, और चौथ का बरवाड़ा है कहाँ, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा। यहाँ इस देवी का मंदिर बना हुआ है। ये कंजर जनजाति के आराध्य देवी है, कंजर जनजाति के आराध्य देवी है, आराध्य ये है। तो कुल देवी कौन है, तो ध्यान रखना कंजर जनजाति की कुल देवी है जोगणिया माता। और जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। अगर इस माता से कोई आप मनोकामना मांगते हो और मनोकामना पूर्ण हो गई, तो यहाँ आपको मूंग चढ़ाने पड़ेंगे। इस देवी के यहाँ जब मनोकामना पूर्ण होती है तो क्या चढ़ाया जाता है, मूंग चढ़ाया जाता है। तो यहाँ अपन देखा चौथ माता। चौथ माता देखो नाम है चौथ माता, मंदिर है चौथ का बरवाड़ा में। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, तो अपने सवाई माधोपुर में है। कंजर जनजाति की है कुल देवी, सॉरी आराध्य देवी। कुल देवी तो कौन है, जोगणिया माता, जिसका मंदिर है भीलवाड़ा में है। और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, तो मूंग चढ़ाते हैं। और खुशहाल माता का आप देख ही चुके हो, बदनौर भीलवाड़ा में है। अगली देवी की चर्चा करते हैं अपन, और वो है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, तो अपने लोदरवा में है। और लोदरवा कहाँ है, जैसलमेर में। लोदरवा में तो है ही है, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी है,
बलूचिस्तान में भी है। और बलूचिस्तान कहाँ है, खूब अखबारों में चर्चित रहता है। तो बलूचिस्तान अपने भारत में नहीं है, ये तो पाक में मतलब पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता की पूजा मुगल सम्राट अकबर ने भी की थी। अकबर ने इसकी क्या की थी, पूजा की थी। ये जो देवी है चर्म रोग दूर करने वाली है। इस देवी को चामली माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चामली माता भी इस देवी को कहा जाता है। तो यहाँ अपन देखा हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, तो लोहदरवा जैसलमेर में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है। अकबर ने इसकी पूजा की है। चर्म रोग दूर करने वाली देवी है और इसे चामली माता भी कहते हैं या चामली माता भी इसको कहते हैं। तो हिंगलाज माता का मंदिर लोहदरवा और बलूचिस्तान में है। किस मुगल सम्राट ने पूजा की है, तो आप क्या कहोगे, मुगल सम्राट जो थे अकबर, उन्होंने इस देवी की पूजा की है। एक है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी को कहते हैं तरताई। कौन सी माता, तरताई माता। और इसको कहते हैं तुरताई। अरे ताई के पहले तर लगाना है या तुर लगाना है, तो तुरताई है, तरताई माता। इस देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो मंदिर जो बना हुआ है वो अपने बना हुआ है तलवाड़ा में। और तलवाड़ा कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है। ध्यान रखना, आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी तिलवाड़ा भी तो है। जी है, लेकिन वो बाड़मेर वाला अलग से पढ़ेंगे अपन। यहाँ तो इस देवी की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की। ये पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी है। इसके अलावा हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी है। वो भी इस देवी की क्या करती है, पूजा करती है। और इस देवी की पूजाएं कितनी हैं, तो 18 पूजाएं हैं। और 18 पूजाओं में 18 आयुध ले रखे हैं, मतलब हथियार वगैरह ले रखे हैं। तो 18 पूजाओं वाली ये देवी है। तो यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी। तो यहाँ पर गिरा क्या था, तो यहाँ सती का सिर आकर के गिरा था। जैसे अपन ज्वाला माता में घुटना जाके गिरा था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या गिरा है, सती का सिर गिरा है। तो त्रिपुरा सुंदरी है, इसका मंदिर जो है वो कहाँ है, तो अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा को तरताई और तुरताई भी कहते हैं। पांचाल जाति की ये कुल देवी है। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। पूजाएं कितनी है, तो 18 है। और सती का क्या गिरा इधर आकर के, तो सती का यहाँ पर सिर गिरा है। अब देखो एक देवी की चर्चा करते हैं और उसका नाम है नाम देवी। कौन सी देवी, नाम देवी। तो इस देवी का मंदिर है सांगानेर में। और सांगानेर अपने जयपुर जिले में है। तो सांगानेर में इस देवी का मंदिर है। और ये छिपुं की कुल देवी है। तो किन की कुल देवी है, छिपुं की कुल देवी। कौन सी देवी, नाम देवी है। एक है अंता माता है। इसका मंदिर है अपने बीकानेर जिले में। और अंता माता को कहते हैं ऊंटों की लोक देवी कहा जाता है। ऊंटों की जो देवी है वो किसे कहते हैं, तो ऊंटों की देवी है वो कहते हैं अंता माता। आपके मन में आ गया वो गुरुजी हम तो पापू जी सुना है। अरे भाई वो ऊंटों का लोक देवता है। तो ऊंटों का लोक देवता कौन है, तो वो आपने सही सुना है, पापू जी ऊंटों के लोक देवता है। जबकि अंता माता जो है वो ऊंटों की लोक देवी है। फिर तो आप सोच रहे गुरुजी इसका मतलब तो इसकी लुगाई थी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी नहीं थी। आपको याद करो, याद क्या पढ़ाएंगे हम आपको कि बापू जी की पत्नी कौन थी वगैरह वगैरह। अरे वो तो शादी के दिन ही मर गई थी अपने पति के साथ, मतलब बापू जी के साथ शादी हो गई थी। तो बच्चा कला पड़ा ही नहीं है ना। तो यहाँ ऊंटों की लोक देवी जो है वो है आपकी अंता माता है। और अंता माता का मंदिर बीकानेर में है। बापू जी जो है वो ऊंटों के लोक देवता कहलाते हैं। नाम देवी का मंदिर अपने
सांगानेर में, सांगानेर अपने यहाँ जयपुर में है, छिपुं की देवी है। अंता माता का मंदिर बीकानेर में है और ये ऊंटों की लोक देवी है, ऊंटों का लोक देवता बापू जी है। एक है अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी का मंदिर है आबू में। आबू का मतलब है माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मंदिर है अर्बुदा देवी का मंदिर है। यहाँ इस देवी के होठों की पूजा की जाती है, इसलिए इसको अधर देवी भी कहते हैं और साथ में राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं, वैष्णो देवी कहते हैं। तो याद करो, अपन थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, जबकि अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो अर्बुदा देवी का मंदिर जो है वो माउंट आबू सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है और यहाँ देवी के होठों की पूजा की जाती है, इसे अधर देवी कहते हैं और राजस्थान की वैष्णो देवी भी इसे कहते हैं। तो ये होगी कौन सी देवी? आपकी अर्बुदा देवी। एक है आपकी कालिका माता है, तो ये कालिका माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है और ये सोनियों का मतलब है सुनारों की कुल देवी है। जो सुनार होते हैं ना, उनकी कुल देवी जो है वो है आपकी कालिका माता। तो कालिका माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है और सुनारों की क्या है? कुल देवी है। तो राजस्थान की वैष्णो देवी अपन ने किसको कहा है? अपन ने कहा है अर्बुदा देवी को। और कालिका माता का मंदिर कहाँ है? तो कालिका माता का हनुमानगढ़ में। सोनियों की क्या है? ये कुल